वर्षा जायसवाल पूछ रही हैं कि मेरा सवाल है कि जानने योग्य क्या है। अब सत्य तो वर्षा जाना नहीं जा सकता, बताने वाले बता गए हैं कि आत्मा अज्ञेय अप्रमेय है। तो तुम मुझे बताओ कि फिर जानने योग्य क्या है। जो ज्ञान का विषय है निश्चित रूप से उसी का तो ज्ञान हो सकता है। आत्मा तो ज्ञान का विषय है ही नहीं, सच्चाई तो ज्ञान का विषय है ही नहीं। तो क्या है जो तुम जान सकते हो? जो जान सकते हो वही जानना चाहिए। क्या जान सकते हो? मन को जान सकते हो, मन को जान लो, और कुछ नहीं जानने लायक है। उसी को जान लो जो नचा रहा है आपको, और कुछ नहीं जानना है। क्या उठता है, क्या गिरता है, कौन से संवेग उठते हैं, कौन से भीतर रस उत्सर्जित होते हैं, कैसे अलसी आ जाते हो और कैसे उत्तेजित हो जाते हो। कैसे हर्षा जाते हो, लगता है कि उमंग ही छा गई, और कैसे उदास भी हो जाते हो। और ये सब कुछ कितना पूर्व नियोजित, कितना ढर्राबद्ध, कितना तयशुदा है। कोई डांट दे तुम्हें, तुम खिन्न हो ही जाओगे। ये तो बड़ी गुलामी, कोई विकल्प ही नहीं है। डांट पड़ी, खिन्न हुए। डांट पड़ी, डांट पड़ी। तो अजीब बात, ये इसमें ये जल रही है, बत्ती जल रही है लाल लाल। ये लाल लाल ऐसे ही है जैसे खोपड़ा लाल हो जाए। देखो, भक, देखो, भक, देखो। क्यों मार रहा है भाई? तो नाराज हो गया। जानो वर्षा, पता करो ये बटन कौन दबा रहा है, किसके हाथ में तुम्हारे बटन है। और पूरी दुनिया को पता है तुम्हें कैसे नचाना है। कौन सा बटन दबाना है तुम लाल हो जाओगे, कौन सा बटन दबाना है तुम हरे हो जाओगे। इनको भी पता है। वर्षा, सबको पता है। देखो, ऐसे कोई फायदा जीने का? बटन हमारे, और पता सबको है, और पता ही नहीं है सबको दबाने का हक भी है। हम रोक ही नहीं पाते, हम रोक ही नहीं पाते। ये तो फिर भी एक महफिल है, परिचित लोगों का समूह है। राह चलता अनजाना अपरिचित आदमी भी हमारा बटन दबा सकता है। तुम गाड़ी चला रहे हो अपनी, पीछे से कोई 3 बार हॉर्न मार दे, बटन दब गया तुम्हारा। हाँ या ना? किस किस का बटन दबाए ऐसे कभी ना कभी? कुछ करना नहीं होता। बैठे हो तुम, वो पीछे है, जाम वगैरह है, गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं, पीछे से 3 बार मस्त हॉर्न मार दे। पहली बार मारेगा तुम शीशे में देखोगे, भीतर वाले। दूसरी बार मारेगा तुम साइड व्यू से देखोगे थोड़ा। तीसरी बार जब बढ़िया ललकारता हुआ हॉर्न आएगा तो खिड़की से मुंह बाहर निकालोगे, पीछे देखोगे। और चौथी बार अगर उसने दुदुम्भी बजा दी तो दरवाजा खुलेगा।
और गुर्रा हो गए। 5वीं बार में मुंह खुलेगा, 6ठी बार में मुक्का चलेगा। बिल्कुल बात लिखी पड़ी है स्टैम्प पेपर पे कि ऐसा तो होना ही होना है। इसी को पता करो ये कैसे हो जाता है। पूरी दुनिया को कैसे पता है कि हमें कैसे नचाना है। टीवी पर विज्ञापन आ रहा है, वो भली भांति जानता है तुम्हें कैसे नचाना है। उसे पता है इतने का विज्ञापन दूंगा, इतने का माल बिकेगा। कैसे पता उसको? ये हमारी इच्छाएं कहां से आती हैं? हमारी तो नहीं है। कैसे हो जाता है कि एक विज्ञापन हमारे भीतर इच्छा खड़ी कर जाता है और हम रोक नहीं पाते। तुम्हें अभी बता भी दिया जाए कि अभी इस टीवी पर एक विज्ञापन आएगा और उसको देख करके तुम इच्छुक हो जाओगे, तुम में कामना उठेगी। और खौफनाक बात यह है कि ये तुम्हें पूर्व सूचना हो भी तो भी अगर वहां विज्ञापन आएगा तो तुम में इच्छा उठ ही जाएगी। तुम जानते बूझते बेवकूफ बन जाओगे। ये कैसे हो जाता है? कैसे? यही पता करो वर्षा, और कुछ नहीं पता करने। बाहर वाले की गुलामी तो फिर भी एक बार को थोड़ी खुली और स्पष्ट बात होती है कि कोई आया और उसने तुमको वशीभूत कर लिया। तुम सोचो कितनी ज्यादा डरावनी बात है कि बाहर वाला तुम्हें बाहर से नियंत्रित करे, वो तुम्हारे भीतर घुस के बैठ जाए, वो तुम्हारी इच्छा बन जाए। और तुम बोलो ये तो मेरी इच्छा है, मैं ऐसा चाहती हूं, मैं ऐसा चाहती हूं। तुम नहीं चाह रहे, कोई और है जो तुमसे चाहवा रहा है। ऐसा कैसे होगा? मेरी इच्छा मेरी नहीं है, तुम ही तुम्हारे नहीं हो, तुम्हारी इच्छा किसी कैसे तुम्हारी हो जाएगी? पता करो कि क्या है जो वास्तविक है और क्या है जो कल्पित है। बहुत कुछ तो ऐसा है जो तुम्हारी व्यक्तिगत कल्पना के दायरे में आता है। उसको देखना अपेक्षाया आसान होता है कि ये तो मेरी व्यक्तिगत कल्पना है। तुम बैठे बैठे कुछ ख्वाब ले रहे हो, अभी बात तुमको पता है कि असली नहीं है, मैंने तो ख्वाब लिए। बहुत मुश्किल तब हो जाता है जब कल्पना व्यक्तिगत ना हो, सामूहिक हो। सामूहिक कल्पना बहुत कुछ तथ्य जैसी लगने लगती है, क्योंकि सब एक ही कल्पना कर रहे हैं ना। समझना बात को। क्या प्रमाण है इसका कि यहां दीवार है? क्या प्रमाण है? सबको क्या प्रमाण है? बोलो। सबको दिख रही है दीवार है। है तो हम कहते हैं कि जिस बात पर सब राजी हो जाएं उसका नाम है तथ्य, फैक्ट। ठीक ठीक। अब किसी तरीके से तुम्हारे मन में ये बात बैठा दी जाए कि पीला रंग अध्यात्म का प्रतीक है। ये बात है, सिर्फ ये बात है। ठीक। सबके मन में क्या बात बैठ गई है कि पीला रंग अध्यात्म से संबंधित है। आध्यात्मिक है? बोलो। हाँ। है।
सब लोग राजी हो रहे हैं, तो ये बात भी फिर क्या हो गई, तथ्य हो गई ना। अब तुम कैसे पता करोगे कि ये कल्पना थी, बस कैसे पता करोगे बोलो? जिस कल्पना पे सब राजी हो रहे हो उसको पता कैसे करोगे कि वो कल्पना है? क्योंकि जिस पर सब राजी होते हैं वो तो कहलाता है तथ्य, फैक्ट, नॉट इमेजिनेशन। और बहुत सारी चीजें हैं जिस पे सब राजी हैं और है वो बातें झूठी, पर राजी उस पे सब है। सब को लगता है कि नहीं ऐसा तो है ही। ये पता करो वर्षा कि कितनी झूठी बातें हैं जिनको सच्चा मान के जी रहे हो। मन सच्चाई में जी नहीं सकता, मन को झूठ चाहिए। पता करो कौन कौन से झूठ पकड़ रखे हैं। मुश्किल होगा, क्योंकि एक एक करके झूठों को हटाओगे ऐसा लगेगा जैसे अपनी ही परतें हटा रहे हो। तुम्हारे झूठ मिटेंगे, तुम ही मिटते जाओगे। लेकिन फिर भी पता करो। आदमी सामूहिक झूठों में जीता है। और ये बात बड़ी रोचक है, क्योंकि अगर कोई व्यक्तिगत झूठ में जिए तो उसे हम पागल करार देते हैं। व्यक्तिगत झूठ का तो समझते हो, मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं जो है नहीं पर सिर्फ मुझे दिखाई देता है। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि ये खंभा है और मैं बार बार दावा करता ही रहूं कि ये खंभा है, तो तुम लोग मुझे पकड़ के पागल खाने में डाल दोगे, क्योंकि मैं ऐसी बात बोल रहा हूं जो सिर्फ मैं बोल रहा हूं, मेरी कल्पना की है। तुम सबको पता है कि ये खंभा नहीं है और सिर्फ मैं कहे जा रहा हूं कि ये। तो अगर कोई आदमी अकेले झूठ बोले तो वो पहुंच जाता है पागल खाने। लेकिन अगर यही बात हम सब मिल के बोले कि ये खंभा है, तो वो एक समाज स्वीकृत तथ्य बन जाती है। अब जानते हो पागल खाने कौन जाएगा? कि गुरुजी बोले ये खंभा नहीं है, बोले चलो इन्हीं को जेल डालो। खंभा है और ये कह रहे हैं खंभा नहीं है, इनको जेल में डालो, इन्हें पागल खाने में डालो, ये खतरनाक है। ये पता करो वर्षा, कितने ऐसे झूठ हैं जो झूठ इसलिए नहीं लगते क्योंकि सब बोल रहे हैं, पर अगर थोड़ा सा अपने भीतर जाकर के देखो, थोड़ा ईमानदारी से देखो, थोड़ा दुनिया से हट करके देखो, तो साफ दिखाई देगा कि बात तो झूठी है। हाँ, मान उसको सब रहे हैं और पागल उनको करार किया जा रहा है जो नहीं मान रहे। इतना उत्तेजक खंभा हो तो कौन बोले कि खंभा है? मान ही लो कि प्राण प्यारी है। खंभे को साड़ी भी पहना दी है, होंठ रंग दिए, उसको सिखा दिया है कि बोलना क्या है। खंभा माने क्या? जो है नहीं पर प्रतीत हो रहा है। ठीक, जो है नहीं पर जिसके बारे में तुम्हारा दावा है कि है। शादी माने क्या? दो लोग कह रहे हैं साथ रहेंगे, वो तो बात नहीं, दो लोग साथ रह सकते हैं, 3 लोग भी साथ रह सकते हैं, 10 लोग भी साथ रह सकते हैं, वो तो कोई बात ही नहीं। 2 लोग साथ रह रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं हो गई। पर ये 2 लोग साथ क्यों रह रहे हैं? ये 2 लोग साथ एक उम्मीद में रह रहे हैं, वो उम्मीद झूठी है। मेरा प्रश्न ये है कि एक उम्र के बाद 2 लोग साथ रहेंगे ही रहेंगे, मतलब शादी करना कंपलसरी अनिवार्य है, क्या ये सामूहिक झूठ है? नहीं, कि एक उम्र के बाद साथ तो अनिवार्य है, क्योंकि हम जैसे हैं हम एकाकी हैं। हम जैसे हैं, हमारी तो धारणा ही यही है कि हम कम हैं, हम कम हैं। अब जब तक तुम ऐसे हो कि कह रहे हो हम कम हैं, तुम्हें कोई ना कोई तो चाहिए। वो भी आवश्यक नहीं है कि कोई स्त्री ही चाहिए,
कोई पशु भी हो सकता है, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई दोस्त यार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तुम्हारा अपना भाई हो सकता है, पिता हो सकता है तुम अपने दादाजी के साथ रहना शुरू करो, कुछ भी, उसकी भी थोड़ी बहुत संभावना है। पर लोनलीनेस, एकाकीपन, और ये चाहत कि कोई हो जिसके माध्यम से जरा पूर्ण अनुभव करें, ये तो तुम्हारे मन को अनुभव होगा ही। बात यह है कि मन जो उम्मीद लगा रहा है वो पूरी होगी क्या, चाहे तुम किसी के साथ रह लो। 25-30 के बाद तुम कहते हो चलो ब्याह कर लेते हैं, किसी औरत के साथ रहते हैं। उसके पहले क्या तुम अकेले रहते थे? उसके पहले भी तो तुम शादीशुदा ही थे भाई। 25 के बाद तुमने किसी औरत के साथ रहना शुरू कर दिया। उसके पहले तुम अपने यारों के साथ रहते थे, उससे पहले अपने हॉस्टल वालों के साथ रहते थे, उससे पहले अपने भाई बहनों के साथ रहते थे। अकेले तुम कब थे? तो मूल प्रश्न ये नहीं है कि शादी क्या भला है, मूल प्रश्न ये है कि ये अकेलापन तुम्हें इतना क्यों सताता है? हॉस्टल में रहे हो, देखा है कि कोई हॉस्टल वाला हो और वो अकेला ही रहता हो? वहां भी तो सब बेहता ही घूम रहे हैं, वहां तो और बड़े बड़े झुंड होते हैं, सामूहिक परिवार, ज्वाइंट फैमिली। और उनमें भी तुम अगर गौर से देखोगे तो सबके अपने अपने किरदार होते हैं। उनमें एक होगा वो समझदार होगा, वो दादाजी है। उनमें एक होगा जो नटखट होगा, फच्चा, फर्स्ट ईयर का आया अभी, वो परिवार का छोटू है। तो परिवार तो आदमी बनाता ही बनाता है, क्योंकि झुंड में सुरक्षा पाता है और लगता है कि अकेलापन दूर होगा। तुम कहीं भी रहो तुम परिवार बना लेते हो। अभी तुम ट्रेन से लौटना देखना, वहां पे 3 घंटे 5 घंटे के लिए ही सही, लेकिन तुम वहां परिवार बना लोगे। प्रश्न ये है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें किसी झुंड से मिलेगा क्या? जिस कमी को लेके परेशान हो वो कमी दूर होगी क्या? मैं शादी की व्यवस्था पर कोई विशेष प्रहार नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो शादीशुदा नहीं भी होते वो भी रिश्ते तो बना ही लेते हैं। तुम लोनली होकर के शादी कर लो कि तुम लोनली होकर के लिव इन में पहुंच जाओ, कोई अंतर है क्या? ओ चलो ठीक है, तुमने शादी नहीं करी, तुमने लिव इन भी नहीं करा, तुमने यार पकड़ लिए, कोई फर्क है क्या? बोलो। और जो शादीशुदा नहीं होते तुम देखना उनके यार बहुत बनते हैं, क्योंकि जिसकी अपनी गृहस्थी नहीं होती उपलब्ध हो जाता है दूसरों की गृहस्थियों में घुसने के लिए। तो भी पूरी दुनिया उसके पास आती है कि देखिए तो वो सबका यार है, उसका बहुत बड़ा परिवार है, हम सब बड़ा कौन पर। तो मैं इस वृत्ति की बात करना चाहता हूं, ये अकेलापन, ये चेपना समझते हो? चिपक जाना कि कोई तो चाहिए, आदमी, औरत, मर्द, सांड, बैल, गाय, बच्चा, खंभा, कुछ तो चाहिए जिंदगी में जिससे हम चिपक जाएं, कुछ तो चाहिए। और अगर कोई इंसान न मिले तो ख्याल सही, किसी इंसान की अगर संगत नहीं मिल रही तो बैठ करके हम सोचेंगे, ख्यालों की संगत कर लेंगे, कुछ तो चाहिए जिससे चिपक जाए। तुम मत करो शादी, उससे तुम कुंवारे थोड़ी रह जाओगे। कुंवारेपन का मतलब समझते हो? वो जो अछूता है। वर्जिन शब्द बड़ा प्यारा है। वर्जिन शब्द का ये नहीं मतलब होता कि किसी ने आज तक तुम्हारे साथ संभोग नहीं किया। वर्जिन शब्द का मतलब होता है शुद्ध, पवित्र, वो जिस पर दाग नहीं लगे, वो जिसके मन को कोई मैला नहीं कर गया। तो मैं कह रहा हूं तुम शादीशुदा नहीं भी हो तो भी तुम कुंवारे तो नहीं हो, क्योंकि मन तो तुम्हारा मैला ही है। हमें कुंवारा चाहिए। और मजेदार बात यह है कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि सामाजिक रूप से कोई शादीशुदा हो लेकिन भीतर कुंवारा हो। ये भी संभावना बहुत कम है, कोशिश मत करने लग जाना। क्या आचार्य जी बता गए हैं कि शादी करके भी कुंवारे रह जाएंगे, तुमसे ना होगा, जिनसे हुआ था। पूरे आदमी के इतिहास में मुट्ठी भर ही ऐसे लोग हुए हैं जो बाहर से शादीशुदा थे, भीतर से कुंवारे, पर ये सबके बस की बात नहीं है। ज्यादातर का तो ऐसा है, मैंने कहा
कि अगर वो बाहर से शादीशुदा नहीं भी है तो भी भीतर से कुंवारे नहीं होते। कुंवारापन तो वास्तविक ब्रह्मचर्य है। कुंवारापन तो ये है कि आत्मस्थ जी रहे, और किसी की संगति चाहिए ही नहीं, उसकी संगत मिल गई है। जो उसकी संगत में जीना शुरू कर दे वो कुंवारा हो गया। और उसकी संगत नहीं है अगर, तो फिर चाहे तुम आदमी की संगत करो, औरत की करो, शराब की करो, किताब की करो, विचार की करो, आचार की करो, तुम काहे की भी संगत करो, तुम ब्रह्मचारी नहीं, तुम कुंवारे नहीं। तुमने कुछ ना कुछ तो पकड़ ही लिया, खंबे से चिपक गए। तो ये ख्याल मत ले आ लेना, इस उम्मीद में मत रह जाना कि स्त्री से शादी नहीं करोगे तो कुछ बड़ा खंभा उखाड़ लोगे। मैंने तो ये देखा है कि जो शादी करते हैं उनकी दुर्गति, और जो नहीं करते उनकी भी कोई बहुत सदगति नहीं है। उनका आधा समय कल्पने में बीतता है कि करनी होती तो शायद ठीक रहता। समझ में आ रही है बात? इसीलिए मैं बहुत पसंद भी नहीं करता कि कोई दोष दे कि मेरी तो आध्यात्मिक उन्नति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मेरी शादी हो गई। तुम्हारी शादी नहीं भी होती तो भी तुम ऐसे ही होते। और ऐसा कहने वालों की कोई कमी नहीं है कि हम क्या करें, हम तो बस समाधि के 7 द्वारों में से 6:30 पे पहुंच ही गए थे, तभी अचानक ब्याह हो गया। ये अचानक ब्याह कैसे होता है ये भी मैं आज तक समझ नहीं पाया। एक दिन सुबह सो के उठते हो और पाते हो कि तुम शादीशुदा, ऐसा होता है। अचानक ब्याह हो गया और बस हमारी सारी आध्यात्मिक यात्रा पे विराम लग गया। या स्त्रियां आती हैं कि मैं तो बस बिल्कुल, पर तभी बच्चा हो गया अचानक। ये अचानक बच्चा कैसे हो जाता है? सुबह उठती हो और पाती हो बगल में बच्चा लेटा हुआ है। मेरा तो हो ही गया था। नहीं सर जी, डन केस था। ये पपलू पैदा हो गया। झूठ हो। जब मन ही कलप रहा है किसी न किसी से चिपकने को, तब तुम शादी करो चाहे ना करो, तुम्हारा मन ऐसा है कि उसमें कोई आध्यात्मिक कुंवारापन नहीं है। ब्रह्मचारी शादी करके भी ब्रह्मचारी हो सकता है, और जिसको ब्रह्म से प्रेम ही नहीं, वो शादी नहीं भी करे तो भी वो ये कह करके, मैं तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं जाके शादी कर लो, बात पूरी समझनी जरूरी है। शादी बहुत बड़ा मुद्दा है ही नहीं, ज्यादा बड़ा मुद्दा है मन का साफ होना, मन में सत्य के प्रति प्रेम होना। तुम्हारे मन में सत्य के प्रति गहरा प्रेम है, गहरा प्रेम, दीवाने हो तुम कि कहीं से उस पार की झलक मिल जाया करे। और फिर मिलती है तुम्हें कोई लड़की कि उसके पास रहते हो तो तुम्हें सही में मदहोशी आ जाती है, उधर की झलक मिलती है। तो कर लो शादी, कुछ नहीं हो गया। उसके साथ रहने की अगर तुमको यही सामाजिक कीमत देनी पड़े कि शादी करोगे तो ही मेरे साथ रहोगे, तो कर लो, पर ऐसी लड़की मिले तब। पर जैसे तुम हो, तुम्हारे ऐसा होते हुए तुम्हें वैसी लड़की मिलेगी इसकी संभावना बहुत कम है। वैसे मिल भी गई तुम उसे भगा दोगे। तुम कहोगे मुझे उस पार का नहीं देखना है, मुझे इस पार का देखना है, दिखा। वो परेशान है, वो कह रही मैं तुझे उधर का दिखा रही हूं, तुझे इधर का देखना है। बात समझ में आ रही है? मूल तत्व पर ध्यान दो। पुरुषों को खास तौर पे शौक होता है चिल्लाने का, बीवी ने जिंदगी जहन्नुम कर रखी है। अच्छा ठीक है, कल वो मर जाए, तुम्हारी जिंदगी जन्नत हो जाएगी? दूसरी ना भी आए तो भी बताओ। और ये पुरुषों की बड़ी पसंदीदा शिकायत है कि हम तो थे ही बाल ब्रह्मचारी, एक एक बाल हमारा ब्रह्मचारी था बचपन से ही।
रेशे रेशे पे ब्रह्म लिखा हुआ था। ये आ गई चुड़ैल। अच्छा ठीक है, मां वो चुड़ैल कल मर जाएगी, फिर बताओ कल वो मर जाए तो तुम्हें निर्वाण मिल जाएगा? आचार्य जी, जैसे अकेलापन जैसे कुछ क्षणों में बहुत मतलब हावी होकर आता है, तो उनमें कई बार होता है कि कुछ फ़ोन मिला लो या ज़्यादा पिक्चर देखने तो चले फोन मिलाने में कोई बुराई नहीं है, बस ये बताओ कि फोन मिलाने से अकेलापन दूर हो जाता है क्या? नहीं, मतलब वो तो बात। तुम किसी ऐसे को पा जाओ जिसको फोन मिला करके वास्तव में अकेलापन मिटता हो जड़ से, तो मैं कहूंगा तुम 24 घंटे फोन पे ही रहो। फोन में क्या बुराई है? हद से हद क्या होगा? ब्रेन कैंसर हो जाएगा। पर जितने दिन जियोगे, समाधिस्थ जियोगे, अच्छी बात, लगे रहो फोन पे, मरोगे भी ऐसे ही। ठीक, पर जितना जिए मुक्त होके जिए, अच्छी बात, कुछ बुरा नहीं है। न व्हाट्सएप चैटिंग बुरी है, न फोन बुरा है, अगर वो करके तुमको मुक्ति मिलती हो। क्योंकि मुक्ति इतनी ऊंची चीज है कि उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो सस्ता, कुछ भी करना पड़े उसके लिए, तुम्हें कैंसर झेलना पड़े तो भी सस्ता। तो मेरा इस पर कोई दावा नहीं है कि फोन करो कि ना करो, चैटिंग करो ना करो, ये करो ना वो करो ना, बस इतना बता देना मुझे कि वो करके शांति मिली क्या? मिलती हो तो कर डालो, अभी कर डालो। और अगर कहीं वास्तव में शांति की झलक मिली हो तो उस झलक के बाद अपने आप से क्यों झूठ बोलते हो? जहां झलक मिली है वहीं अडिग हो जाओ। तुम बार बार बोलो कि मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, प्यास है, और यहां 4 बोतलें रखी हैं, ठीक, अपारदर्शी कोई ना हो, दूर से पता ना चलता हो कि इनमें पानी है कि नहीं। एक खोलो ढक्कन, मुंह से लगाओ, कुछ ना हो, एक बूंद नहीं। दूसरी खोली, मुंह में डाला, कुछ नहीं। तीसरी डाला, कुछ नहीं। चौथी डाली, घट से पानी आया। अगर तुम वास्तव में प्यासे होगे तो तुम क्या करोगे? अब इस चौथी को पकड़ लोगे और जी भर पियोगे, यही करोगे ना? और ये करने की जगह अगर मैं ये पाऊं कि तुमने चौथी भी बंद कर दी और 5वीं और 6ठी और 8वीं और 20वीं तुम तलाश रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारी उत्कंठा प्यास बुझाने में है ही नहीं, तुम्हारी रुचि तो बोतलों में है। एक बोतल तलाश ली, दूसरी तलाश ली, तीसरी तलाश ली, चौथी तलाश ली, अरे जरा और तलाशें। तुम अनुभववादी हो। पिछले 100-200 साल में ये धारणा बहुत बल पाई है, अनुभववाद, रोमांटिसिज्म। रोमांस का असली अर्थ यही होता है। रोमांटिसिज्म तुम्हें बताता है कि जिंदगी तुमने तब जी जब तुम्हें कई कई तरीके के अनुभव हुए, जब तुमने गहरे समुद्र में गोता लगाया, जब तुमने तरीके तरीके के व्यंजन खाए, जब तुम्हारे 8-10 स्त्री पुरुषों से संबंध बने, जब तुम चांद पे होके आए। ये पिछले 100-200 साल में ये बहुत बड़ी है चीज। पिक्चरों में नहीं देखते हो, वो वहां घूमने जा रहे हैं, वहां नए तरीके का अनुभव ले रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। और जितनी न्यूज वेबसाइट से उस पे आता है कि क्या आपने गधे की लीद से बने पकौड़े खाए हैं? 10 things you must taste before you die। आता है कि नहीं आता है? और उसमें जितनी चीजें होती हैं वो यही होती है। और उसके भी आगे जाके वो उसको शीर्षक देते हैं, वी बेट यू विल फॉल फॉर दिस लदौड़ा।
पता नहीं कौन है वो जो लेख लिख रही है, वो अच्छे से जानती है कि जितने पढ़ने वाले हैं वो लीद के पकोड़े खाने को इतने, और भाई अनुभववाद है। अनुभववाद का मतलब ही यही है, नई नई चीजें अनुभव करो। समझ में आ रही है बात? तो तुम्हारी भी रुचि इसी में है कि 50 तरह की बोतलें। अपने ही जरा पुराने लोगों को देखोगे, तो उनके अनुभव को लेकर के ऐसी कोई खुजली नहीं थी। उन्हें नहीं था कि बहुत देश विदेश की यात्राएं करें, 50 प्रकार के व्यंजन खाएं, नई नई चीजें आजमाएं। वो अभी भी कंटेंट है अपने जीवन को लेकर, दे रहते। उनके सामने 70 प्रकार के व्यंजनों का मेन्यू आता ही नहीं था। रोटी, लौकी की सब्जी, कद्दू, तरोई, ठीक। बहुत हुआ तो किसी दिन पराठा बन गया, भाग गया था, पूरी खा, लदौड़ा था ही नहीं। और भी खोलो तुम, रेडिफ खोलो, एनडीटीवी खोलो, वहां तो हैरान रह जाओगे। कपड़े, ये कपड़े हैं, तुम्हें नहीं पहनना तो तुम उसको वस्त्र का नाम क्यों दे रहे हो? अभी एक छपा, उसने कच्छा मुंह पे डाल रखा है, बाकी कुछ नहीं पहन रखा है। कहना ये देखिए, ये अनुभव पहनो ना, ये पहना नहीं तो तुम जीवन कहां जिए, पीछे ही रह गए तुम। जहां प्यास बुझ जाए वहां ठहर जाओ। अनुभव के इतने पिपासु मत रहो। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि 1000 मौके देगी। 50 बोतलें आजमाने के बाद अगर लौटोगे उस 5वीं बोतल पर जिसमें पानी था, तो हो सकता है कि वो बोतल खाली मिले। देने वाले ने तुम्हें बहुत दिया है, पर फिर भी एक सीमा तो लगाई दी है कि जियोगे तो बेटा 70-80 साल ही। ये ना हो कि 70-80 साल प्यासे ही गुजार दिए। और मैं इस बात को बहुत जोर दे करके, बहुत आग्रह से, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जहां शांति मिलती हो वहां ठहर जाना। अभी मैं आया तो यही गा रहे थे ना तुम, मन को दे ठहराए, ना आवे ना जाए। काल का, माया का कोई भरोसा नहीं। पता चला कि तुम 50 जगह और घूमने निकले, और जब तक लौट करके आए मामला सपाट था। ठहरना सीखो। मन तो लालची बंदर, उसको लगता है कहीं ठहर गए तो कहीं कुछ चूक तो नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे बेहतर कुछ उपलब्ध था और हम ठहर गए तो हम चूक गए हों। ये पागलपन मत करना। पहले आसान था, पहले इतनी सूचना ही नहीं होती थी कि 50 बोतलें हैं कहां पे। अब तो सूचना ने बड़ी झंझट कर दी है ना। ठहरने से पहले लगता है कि अरे इतनी चीजों का तो और पता लग गया, इनको तो अभी तक आजमाया ही नहीं, तो जरा इनको भी तो पहले आजमा लें।
पुरानी कहानी है जिसमें एक आदमी कुआं खोदने निकलता है और सब्र नहीं है उसमें। तो 10 जगह 10-10 फीट खोद देता है। 10 फीट खोदता है, फिर कहता है यार कहीं और जरा आजमाते हैं, फिर 10 फीट कहीं और खोदता है। और पानी उपलब्ध था 85 फीट पर इन्होंने 10 जगह 10-10 फीट खोदा। और एक दूसरा होता है जो बदकिस्मती से किसी रूखी जगह पर, उष्ण जगह पर खोद रहा होता है। वहां पानी 100 फीट नीचे था, लेकिन उसको मिल जाता है। उसको मिल जाता है क्योंकि वो एक ही जगह खोदता है। जहां हो वहीं खोदो। 50 जगह खोदने से बेहतर है कि जहां हो वहीं खोदो। गहराई आवश्यक है। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम चट्टान पकड़ो, चट्टान ही खोद दो। भरोसा नहीं, क्या बोलूं क्या समझ लो। लेकिन प्रयोग की भी एक इंतहा होती है। विवेक आजमाओ।